जी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से कि ध्यान और सिमरन कैसे करना है, ध्यान और सिमरन की क्या विधि है। आज सतगुरु नितिन साहिब जी सत्संग के माध्यम से पूरा क्लियर करेंगे कि ध्यान को कैसे करना है, ध्यान कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है। तो सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सत्संग को सुनना है। समझ लो, ध्यानी का मतलब समझ लो। कई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि ध्यानी तो बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरु ध्यान करवाते हैं। उनके ध्यान और हमारे ध्यान में जमीन आसमान का अंतर है। उनका ध्यान मेडिटेशन कहलाता है। मेडिटेशन कराने वाले लाखों करोड़ों गुरु मिल जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम विपश्यना का है। विपश्यना भी मेडिटेशन करवाती है, अपनी काया का ध्यान करवाती है। काया पे ध्यान धरो, काया में होने वाले सेंसेशंस उस पे ध्यान धरो। उंगली कैसे हिल रही है, पैर कैसे हिल रहा है, सांस कैसे चल रही है, हर चीज पे ध्यान धरो। ये हो गया मेडिटेशन। या आंखें बंद करो या अंधेरे में देखो, वहां जोत दिखेगी, प्रकाश हो जाएगा, गुरुजी दिखाई देने लग जाएंगे, गुरुजी का नूरानी चेहरा आ जाएगा, लाखों करोड़ों सूरज चमक जाएंगे गुरुजी के चरणों में। एक एक रोए गुरुजी का, एक एक रोआ गुरुजी का करोड़े चमक जाएंगे। ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। इसीलिए साहिब ने कई जगह बोला है कि ज्ञानी ध्यानी पच पच मर गए। लेकिन फिर साहिब भी कह रहे हैं कि भाई बिना ध्यान के बात नहीं बनेगी। साहिब भी ये बोल रहे हैं, बिन बाजा झनकार उठे तब समझ परे जब ध्यान धरे। अब साहिब यहां पर किसका ध्यान करने को बोल रहे हैं? क्या कुछ देखना ध्यान है? क्या लाखों करोड़ों सूरज देख लेना, चमक रहे हैं जी, ऐसा है वैसा है, ये आकार देखना, शरीर देखना, क्या ये ध्यान है? बिल्कुल नहीं। बिन बाजा झनकार उठे, बिन बाजा झनकार उठे जहां समझ परे जब ध्यान धरे। तो तब समझ में आएगा जब ध्यान धरोगे किसका ना। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। समझ लो, क्योंकि कई लोग बाणियां दिखा के ऐसा भी भरमा देते हैं जीवों को कि नितिन दास तो ध्यान करवाता है, ध्यान करवाता है, एक बिंदु पे ध्यान करवाता है, दसम द्वार पे ध्यान करवाता है, फलाना करवाता है, ढिकाना करवाता है। अरे मूर्खों, मूर्खों, अरे महामूर्खों, नितिन दास किसी पॉइंट पे ध्यान नहीं करवाता। नितिन दास तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ध्यान करवाता है, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताता है, तुम्हें सारे जगत के पॉइंट छुड़वाता है। लेकिन अज्ञानी को चिड़िया की पूंछ दिखाई देती है, आंख नहीं दिखाई देती। बात ये है। तो चिड़िया की पूंछ नहीं दिखा रहा है नितिन दास, आंख दिखा रहा है। आंख पे निशाना मार, समझे?
तो इसलिए इन महामूर्खों को मेडल तो मिलना चाहिए। तो इन लोगों को कभी अपने मंच पे बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे और इनको महामूर्खा मंडल का अधिपति बनाएंगे। महामूर्खा नंद महामंडलेश्वर बनाएंगे इनको, क्योंकि इन लोगों ने हद कर दी है, हद। और ये चेहरे वाले की नितिन दास चेहरा दिखाने लग गया। अरे मूर्खों, नितिन दास तो तब से कह रहा है चेहरा नहीं दिखाऊंगा, तो तुम चेहरा देखने क्यों जयपुर जाते हो भाई? क्यों कहते हो गुरुजी जब भी आना होगा तो बता देना, आएंगे देखने, चेहरा देखने क्यों आते हो? ये मैं उस निकम्मे की बात कर रहा हूं जो हमारे भक्तों को बता रहा है। खुद जयपुर आता है, भक्तों के नंबर लेके जाता है और बेवकूफ बनाता है लोगों को, क्योंकि इसके अंदर गुरुवाई का कीड़ा जबरदस्त है। इसका जर्दा छूट नहीं रहा। कहते मर्दा क्या करदा, छुटदा नहीं जर्दा। इस महामूर्ख का जर्दा नहीं छूट रहा है। राधा स्वामी का चेला कहलाता है ये, कि मैं राधा स्वामी हूं, और लोगों को कहता है कि राधा स्वामी ही सार शब्द है, राधा स्वामी का नाम जपो सार शब्द है। अरे निकम्मो, तुम क्या तो कहीं तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। रामपाल जी वाला डायलॉग है ये, के तो बेड़ा गर्क होवेगा थारा। बेड़ा गर्क यानी 84 में जाओगे, तंबाकू छोड़ दो, गुरुवाई लेना। सारी दुनिया को मुक्त बाद में कर ले, पहले अपने मुंह की मुक्ति करवा ले। कैंसर हो जाएगा निकम्मे, कैंसर। छोड़ दे तंबाकू, तेरे भले की कह रहा हूं मैं। नाम दीक्षा लेने आया था मेरे पास, वहीं पर तंबाकू मल के खाने लग गया। किसी भगत ने देख लिया, मुझे बता दिया गुरुजी तंबाकू खाता है। तब से मेरे टारगेट पे ये था। 3 बार आया, तीनों बार मैंने पूछा तंबाकू छूटी कि नहीं, जेब में लेके घूम रहा है। देगा ये मुक्ति लोगों को? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म। जीवों के साथ खिलवाड़ करते हो, तुम्हारी वो दुर्गति होगी तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी मेरा धर्म है सबको समझाना, चाहे कोई अपना है चाहे कोई बेगाना सोचता है मुझे, चाहे कोई प्रेम करता है चाहे नफरत करता है मुझे। मेरा फर्ज है कि मैं दोनों को समझाऊं, क्योंकि कबीर खड़े बाजार में चाहे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा कोई दोस्त भी नहीं है, हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। दोस्ती और दुश्मनी दोनों से न्यारे हैं भाई, समझो। सतनाम सतनाम, आत्मज्ञान साहिब बंदगी सतनाम, जयवती शर्मा साहिब बंदगी सतनाम, निशाना कोई मारे संत सुजान। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिसको निशाना समझ में आ गया उसको सीधा निशाना अपने स्वरूप में लगाना है, और जिसको नहीं समझ में आया वो बेचारा 9 द्वार 10 द्वार 11 द्वार वो द्वारों में उलझा रह जाएगा। ये फलाना द्वार ठिकाना द्वार, अरे छोड़ द्वार, जो बताया है वो कर। विहंगम चाल को पकड़, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत तो उन लोगों को है जो 2 महीने 2 3 4 महीने 1 साल 2 साल बाद आ जाते हैं। गुरुजी आपने कहा था ऐसे ऐसे करके परमात्मा मिलेगा, मुझे 2 साल हो गए परमात्मा नहीं मिल रहा। केस कर दे परमात्मा पे, लगा दे केस परमात्मा पे, क्योंकि कबीर साहब ने तो 6 महीने बोला है एक वाणी में कि 6 महीने के अंदर तुझे परमात्मा का दीदार होगा। लगा दे केस कबीर साहब पे, आ जाएंगे भुगतने तेरा केस। ऐसे मूर्खानंद भर्ती हो गए हैं
कि क्या बताया जाए। अरे अपने अंदर गिरबान में झांको। साहिब कहते हैं 6 महीने में परमात्मा के दीदार होंगे, नहीं होंगे तो पंथ छोड़ देना। लेकिन कब कब? कर्म धर्म भरम ये सब छोड़ने पड़ेंगे। छूट गया क्या? मां की ममता छूट गई क्या? बीवी का प्रेम छूट गया क्या? बच्चों में जान फंसी है, छूट गई क्या? पैसा पैसा कर रहा है, छूट गया क्या? अरे निकम्मो, तुमने परमात्मा को कड़ी चावल समझ लिया कि गए 10 रुपए प्लेट लगवा के डकार मार के घर वापस आ गए। जन्मों जन्म बीत जाते हैं मालिक को पाने में। अरे ब्रह्म को पाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। मालिक तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें मिलेगा भक्ति करने से। वो अपनी दया से मिलता है, वो तुम पे दया करता है और तुम उस पे केस नहीं ठोक सकते। क्या तो नहीं कर रहा है, भिखारी बनना पड़ता है उस दर का, सरेंडर करना पड़ता है। जो कुछ है सो तेरा। अभी अगर कह दूं ना कि 10 लाख रुपया अपने अकाउंट में से निकाल के सेवा में डालो, तुम्हारी मां मर जाएगी। तुम्हें चाहिए परमात्मा। अभी बोल दूं ना कि तेरे पास 4 मकान है, 1 मकान इधर कर दे, सेवा में डाल, नानी आ जाएगी, भागता फिरेगा। परमात्मा को छोले भटूरे समझ बैठे हैं। भाई ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा अपनी दया से मिलता है। उसकी दया कब होती है समझ लो। सबसे पहले आपके जीवन में सत्संग आता है। जब आपके जीवन में सत्संग आ जाता है तब आप सत्य असत्य का निर्णय करने लग जाते हैं। जब आप सत्य असत्य का निर्णय करने लग जाते हैं तब आपको इतनी बात समझ में आ जाती है कि मेरे सत्य स्वरूप के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। मेरे निज रूप, मेरे निज नाम के अलावा और कोई निज धाम नहीं है। निज धाम कह लो, निज घर कह लो, और कोई नहीं है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। किसी और के घर में नहीं जाना है कि किसी और के घर में जाना है फिर वहां तुम्हें परमात्मा कमरा बना के देगा, वहां रखेगा। अपने निज घर में जाना है। किसी और के नाम को नहीं जपना है, किसी और के नाम को नहीं ध्याना है, अपने निज नाम को ध्याना है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। कहें कबीर निज नाम बिन। रामपाल जी ने 100 बार वाणी बोली है अपने सत्संगों में, लेकिन वो निज का मतलब ही नहीं जान पाए। कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन यानी मुझे मेरा नाम मिल जाए। अब ये वाला नाम नहीं जो 52 अक्षरी है, इसकी बात नहीं चल रही है। निज नाम यानी मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान मिल जाए। ये काया का नाम नहीं चाहिए, उस आत्मा का नाम मिल जाए जिसके लिए बाबा नानक कहते हैं, कहे नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। मेरा नाम कोई नहीं जानता, मुझे सब दूसरों के नाम जपवाने में लगे हैं। कोई मुझे मेरा नाम बताने वाला नहीं मिल रहा। कोई नाम ना जाने मेरा। कुछ लोग इस वाणी को ऐसा सोचते हैं कि बाबा नानक को कौन जानता था, उनका नाम कौन जानता था। परमात्मा ने दया करी, देखो सारी दुनिया उनका नाम जान गई। अरे भैया, नाम तो माइकल जैक्सन का भी सारी दुनिया जानती है, तो क्या तुम बाबा नानक के साथ मैचिंग करा दोगे क्या उसकी? कि जैसे बाबा नानक को जानती है दुनिया, वैसे माइकल जैक्सन को भी जानती है।
ऐसा नहीं है। कोई नाम ना जाने मेरा, यानी बुल्ला की जाना मैं कौन। समझो बात को। बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी दुनिया को तो छोड़ो, बुल्ला भी अपने आप को बुल्ला मान के बैठा है। दुनिया को तो छोड़ो, वो तुम्हें लड़का लड़की करके जानते हैं, अरे तुम भी अपने आप को लड़का लड़की मान के बैठे हो। दुनिया को तो छोड़ो। यही भरम है, कर्म भरम धर्म छोड़ के 6 महीने भक्ति कर ली अगर, कर्म यानी कर्म कांड। कर्म मतलब ये नहीं कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो, कर्म यानी कर्म कांड। क्योंकि कई लोग नाम दीक्षा लेके कहते हैं गुरुजी दिया लगा सकता हूं शाम को। हाँ भैया, गुरु बनाने के बाद भी तो अंधेरे भी लग रहा है, लगा ले। क्योंकि कली काल बैठा है। ये कली काल अंदर से इशारे करता है। गुरुजी आरती कर सकते हैं सुबह उठ के, धरती माता की, गणेश जी की, हनुमान जी की, नाम दीक्षा लेके भी। क्योंकि कली काल बैठा है अंदर, वो नहीं चाहता कि तेरा कनेक्शन टूटे इस माया जाल से। कली काल यही चाहता है, समझ लो। लेकिन जब बुल्ले को पता लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लेकिन जब बुल्ले को पता लग जाता है कि बुल्ला कौन है, तो वो सारी रीति रिवाज, सारे धर्म अधर्म के सारे कर्म जितने भी हैं सबको त्याग देता है। फिर सारी मुस्लिम पार्टी एक तरफ कि हम आदम की और हव्वा की औलादे हैं, और बुल्ले शाह एक तरफ कहता है नाम है आदम हव्वा जाया। सीधे मना कि मैं आदम हव्वा का जाया नहीं हूं भाई, मैं आत्मा हूं, मुझे आदम और हव्वा क्या कहेंगे। समझ लो। अव्वल आखर यापन जाना, दूजा ना कोई होर पछाना, मेथो होर ना कोई सियाणा। समझे? अव्वल आखर यापनो जाना, शुरुआत और अंत मैं ही हूं, क्योंकि मैं अजन्मा हूं। और दूसरा अर्थ अव्वल अक्षर, यानी इन अक्षरों को छोड़ के, जितने भी अक्षर बने हैं इसको छोड़, और अव्वल अक्षर यानी उस अक्षर को जान जिसके द्वारा सब अक्षर बने हैं। ये दोनों अर्थ फिट होते हैं इस वाणी पे। अव्वल अक्षर आपनो जाना, दूजा कोई ना होर पछाना, में तो होर ना कोई सियाणा। मोहम्मद नबी 101% राइट गुरुजी, बिल्कुल। जिस दिन तुम अपने आप को मोहम्मद फैज, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद वसीम, जिस दिन तुम अपने आत्मज्ञान को जान गए, जिस दिन तुमने अपने आप को जान लिया, तुम्हारे नाम के आगे मोहम्मद लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हिंदुओं को अपने नाम के आगे आत्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सनातनी जो थे वो जानते थे कि हम आत्मा ही हैं, और वही सनातन का ज्ञान देते थे लोगों को। अब जब सनातन का ज्ञान लुप्त होना शुरू हो गया, तब कौन सा धर्म आ गया? हिंदू धर्म। और जैसे ही हिंदू धर्म स्टार्ट हुआ, मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई, पत्थर पूजा, मूर्तियों की पूजा, जिसका खंडन कृष्ण जी ने भी किया। देवी देवताओं की पूजा द्वापर युग में कर दिया था कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, इससे अच्छा पहाड़ की परिक्रमा कर लो। लेकिन उन लोगों को बोला गया था जो उस वक्त मौजूद थे, तुम्हें थोड़ी नहीं बोला कि तुम भी परिक्रमा कर रहे हो। वो तो चक्कर लगा रहे थे, तुम
फालतू में घनचक्कर बने पड़े हो। जिसको हुक्म दिया वो चले, तुम्हें हुक्म थोड़ी नहीं दिया। और जो हुक्म गीता में लिख के दिया, बोल के दिया, वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जो हुक्म गीता में दे के गए कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अचल है, स्थिर है, सदा एक सा रहने वाला है, वो आत्मा ही सत्य सनातन है, उसको जानना ही परमात्मा को जानना है। ये नहीं समझ में आ रहा महाराज जी के। और खुद भी 84 कोस की यात्रा करके 84 में जा रहा है और अपने चेलों को भी 84 में ढोक रहा है। इतना बुरा हाल है। कृष्ण जी ने किसी को भी 84 का चक्कर काटने की बात नहीं करी, 84 कोस का चक्कर काटने की बात नहीं करी। कृष्ण जी ने गीता में जो संपूर्ण ज्ञान दिया है वो आत्मा का ज्ञान है। हे अर्जुन, तू और मैं आत्मा नहीं है, आत्मा है, शरीर नहीं है। देखो कैसे खुश हो गए, तू और मैं आत्मा नहीं है, तू और मैं शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और ये जो राजा महाराजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये भी ऐसे नहीं है जैसे तुम इन्हें देख रहे हो, वो भी आत्मा है। ना तो ऐसा कोई समय था जब ये नहीं थे, और ना ही कोई ऐसा समय होगा जब ये नहीं होंगे। इतना क्लियर बता रखा है। लेकिन मूर्खानंदों के दिमाग में बात घुसती नहीं है, क्योंकि इनकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, इसीलिए पत्थर की पूजा चल रही है। आत्मा को जानते तक नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करते। इतना बुरा हाल है। और फिर कहते हैं कि हम आत्मज्ञानी हैं। हे स्वरूप में आ जा। बता, स्वरूप में आके क्या करेगा? फिर माथा फोड़ेगा वहीं पत्थर में? या तो स्वरूप में आने के बाद पत्थर छूट जाए, स्वरूप में आने के बाद स्त्री पुरुष का ज्ञान खत्म हो जाए कि कृष्ण जी पुरुष हैं या स्त्री हैं। स्वरूप में आने के बाद वो अपने आप वो हो जाए जिसको वो खोज रहा है, तब तो समझ में आता है। जानत तुम ही होई जाई, केवल बोलना ही नहीं है महाराज, इसको धारण करना है, धारण करना है। जानत तुम ही होई जाई, यानी हे प्रभु, तुमको जानने के बाद मैं रहा ही नहीं, मैं तू हो गया। तू करता तू भया, और मुझ में रहाना हूं। बात ये है। और ये हूं तब खत्म होगी जब तुम अपने शकल, अपने इंद्रियों, अपने मन पे पूरा कंट्रोल कर लोगे, पूरा कंट्रोल। इस चेहरे को दिखाने की लालसा खत्म हो जाएगी, तब समझना कि अब परमात्मा के बैठने का इंतजाम हो गया है। कहते हैं ना, कुत्ता पूंछ से जमीन साफ कर देता है, ये हम ही लोगों के लिए बोला गया है। हमें पूंछ से अपनी शकल रूपी जमीन को साफ कर देना है, क्योंकि ये शकल ही कली काल है। जब तक तुम्हें अपनी शक्ल प्यारी लग रही है, भूल जाना कि तुम्हें परमात्मा मिलेगा, भूल जाना। क्योंकि एक मयान में एक ही तलवार जाएगी, दो तलवारें नहीं जा सकती। कई लोग मुझे पूछते हैं, गुरुजी कैसे पता लगे हम काल के जाल में फंस गए हैं और कैसे पता लगे हम मुक्त हो रहे हैं? यही पहचान है, जब तुम्हें अपनी शक्ल से बहुत ज्यादा प्यार हो जाए
और तुम्हें अपनी शक्ल लोगों को दिखाने में, लोगों में वायरल करने में मजा आने लग जाए, तब समझ जाना कि तुमने कलिकाल को सिलेक्ट कर लिया है। और जब तुम्हें दुनिया से छुपने का, अपनी शक्ल ना दिखाने का भाव आने लग जाए, अब समझ जाना कि परमात्मा बिल्कुल तैयार है तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। हमारे शिष्यों में चाहे वो छोड़ चुका है, चाहे वो नहीं छोड़ के बैठा है, जो भी यूट्यूब पे आ रहा है अपनी शक्ल, तो मेरे भाई दाव लग चुका है और तुम्हें नहीं पता है। स्लो पॉइजन तुम्हारे अंदर जा चुका है लेकिन तुम्हें नहीं पता है। चूहे ने जहर खा लिया है। चूहे ने बिस्कुट में डला जहर खा लिया है, चूहे ने मीठे लड्डू में डला जहर खा लिया है, लेकिन चूहे को नहीं पता। अब चूहा गलियों में डांस कर रहा है और पता नहीं कौन सी गली, कौन सी नुक्कड़ में बेचारा टेढ़ा मिलेगा, टेढ़ा पड़ा हुआ मिलेगा। समझ लो, हमारा लक्ष्य है शक्लों को खत्म करना। क्योंकि जितनी भी शक्लें हैं, ये अलख निरंजन की शक्लें हैं। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। समझ लो। और अगर कोई कहता है गुरुजी मैं शक्ल नहीं दिखाना चाहता लेकिन ज्ञान प्रचार करना चाहता है, 10 साल जो लोग हमें छोड़ चुके हैं गुरुवाई के चक्कर में, 10 साल बिना शक्ल दिखाए यूट्यूब पे प्रचार करो। अगर तुम्हें ज्ञान ही देना है लोगों को, अगर तुम्हें ज्ञान ही देना है, बिना शक्ल दिखाए 10 साल प्रचार करो। जो हमें, हमारे पंथ को छोड़ चुके हैं और जो यूट्यूब पे गुरु बने बैठे हैं, क्योंकि समझाना मेरा फर्ज है। भले वो हमें छोड़ के चले गए, पंथ को छोड़ गए गुरुवाई के चक्कर में या किसी और चक्कर में, फिर भी मालिक के जीव हैं, मेरा उनको समझाना मेरा फर्ज है। तो मैं उन्हें आज भी समझा रहा हूं कि अगर ज्ञान के लिए तुम ये सब कर रहे हो तो अपनी शक्ल मत डालो भाई, मत डालो, क्योंकि तुम उससे न्यारे नहीं हो पाओगे। हमें पता है, हमें पता है कि तुम उससे न्यारे नहीं हो पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। समझ लो। आज सिग्नल थोड़ा वीक है, ठीक है, मैं फिर कल बात करते हैं, कल देखते हैं प्रोग्राम लाइव का। साई बन की सतनाम, जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। आज थोड़ा सिग्नल वीक है, कल बात करेंगे। जय सतनाम।